नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होते ही सभी पार्टियां हरकत में आ गई हैं। बहन जी ने जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती दस्तक के बीच भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और केजरीवाल के पसीने छूटने लगे हैं। आप सभी को मालूम चल गया है और हमने भी आपको बता दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाले हैं वो फरवरी महीने की 5 तारीख को होने वाले हैं। और 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता पर किस पार्टी का शासन रहने वाला है, किस पार्टी के नेता दिल्ली की कुर्सी को संभालने वाला है, उसका फैसला 8 फरवरी को आ जाएगा। अभी तक एक दशक से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की उसको संभाल रहे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पिछली बार भी उनको एक भी सीट नहीं मिली थी और उससे पहले भी उनको कुछ ही सीटें मिल पाई थी। यानी कि विधानसभा के चुनाव में जो दिल्ली का चुनाव होता है यहाँ पर कांग्रेस दिखाई नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी की जो दस्तक इस समय दिल्ली विधानसभा में चल रही है, किस तरह से रणनीति बनाकर एक एक विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने का काम कर रही है। पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो एजेंडा रहने वाला है, उसको पहुंचाने का काम कर रही है। इससे काफी सफलता मिलने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। 5 जनवरी को आकाश आनंद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया और उन्होंने जो चुनावी कैंपेन है उसमें जमकर अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने का काम किया। उनका विवाद हालिया मीडिया की सुर्खियों में रहा है और मीडिया उसको जिस तरह से उसका काम है उसको विवादित करार देने में जुड़ी हुई है। लेकिन वो जो मामला है साथियों, हमने आपको बताया था किस तरह से जो मीडिया है हमेशा 36 का आंकड़ा रखती है बसपा से, और बसपा के विरोध में जो बातें होती हैं उनको ही ज्यादा वो प्रचारित करती है। इसलिए उस बयान पर आपको मीडिया जो कहती है उसको नहीं सुनना है, उसको दरकिनार करना है। आपके नेता जो कहा है उस नेता पर आपको विश्वास करना है और उसकी बात पर आपको विश्वास करना है। बहन जी ने आज फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी दस्तक को बढ़ाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत संदेश देने के लिए एक बार फिर से केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा 4 वर्षों में सबसे कम 6.4% रह सकती है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारों में यह आज प्रमुख खबर है, जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वह देश के गरीब एवं मेहनतकश समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाल जिंदगी जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं। विश्व बाजार में रुपये के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन व देश हित की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे। तो बहन जी ने सीधे सीधे जो केंद्र की सरकार है लगातार वो इस देश की सत्ता पर काबिज है। बड़े बड़े वादे उसने भी किए हैं जनता से। उन वादों को एक वादा भी ठीक ढंग से सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। उल्टा जो देश की जनता है उस पर अब जो महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने में बड़ी मुश्किल का सामना अब करना पड़ रहा है। ये बातें बहन जी ने आज क्यों कही है साथियों? क्योंकि लगभग जो अखबार है आज वो पटे पड़े हैं कि जो देश की विकास दर है वो अब नीचे गई है। 6.4% विकास दर रहने वाली है, जो काफी कम है। जो बेरोजगारी है उसकी समस्या भी बढ़ेगी और लोगों के हाथ में जो पैसा है वो भी कम रहने वाला है। जैसे विकास की गति बढ़ती है उसी तरह से लोगों के हाथ में उसी अनुपात में पैसा आता है, पूंजी आती है, संसाधन आते हैं और लोग बाग खर्च ज्यादा करते हैं। उसी बात को बहन जी ने यहाँ पर दोहराया है कि सरकार को जो 24 घंटे हमेशा राजनीति के मूड में रहती है उसको इस नशे को त्यागना होगा और देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उसको वास्तविक जो धरातलीय काम है उस पर ध्यान देना होगा। इस बयानबाजी के बीच जैसा मैंने आपको बताया साथियों पहले कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली से लगभग गायब दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव को छोड़कर वो विदेश में चले गए हैं। वो वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो कहती है कि हमको
बीजेपी को हराना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, वो पार्टी के नेता आज विदेशों में छुट्टी मना रहे हैं और दिल्ली में इस समय विधानसभा का जो बिगुल है वो बज चुका है। तो दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ से कांग्रेस लगभग गायब दिख रही है। टक्कर जो सीधे अब रहने वाली है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर बड़ी ही मशक्कत से सीटें मिलती है। हालांकि संसद के जो चुनाव है उसमें वो क्लीन स्वीप कर देती है, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव है वहां पर अरविंद केजरीवाल उनको कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी भी अपने पूरे दमखम से इस चुनाव में उतरी हुई है। इसी बीच जो दोनों पार्टियां हैं वो घबराई हुई हैं। तो देखते हैं इस चुनाव में क्या रहने वाला है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।